क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक होंगे। और ये मैं वीडियो दूसरी बार बना रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैंने वीडियो तो बनाई लेकिन माइक ऑन नहीं किया था, माइक ऑफ था, तो उसकी वजह से पूरा वीडियो तो बना लिया लेकिन उसमें साउंड नहीं थी। तो आप सबको पता होगा कि JKSSB में JKPSI की टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी निकाली है उन्होंने। तो एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हो, सबसे पहले 26/11/2025 वाली 11/2025 ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको आप ओपन करोगे तो आपको दिखेंगी 83 वैकेंसी। उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उतनी कम भी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रांच के लिए है, बीटेक और बीई। एक ब्रांच तो बहुत सारी है अंदर, लेकिन बस बीटेक वालों के लिए, बीटेक और बीई वालों के लिए। तो आप सोच सकते हो कि बस एक ही डिग्री के लिए रखी हुई है, तो कितनी ज़्यादा पोस्ट है उस हिसाब से। क्योंकि अभी पहले JKPSI की 699 वैकेंसी जो आई थी उसमें सब ब्रांच एलिजिबल थी, तो उसका और इसका देख लो। बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको बहुत बड़ा नजर आएगा। तो बहुत सारे बच्चों का जो डाउट था सीधा उस पर जाता हूँ, बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना है मुझे। ये 15/12/2025 से इसके फॉर्म लेना स्टार्ट होंगे और 13 जनवरी को लास्ट डेट है। बाकी मैंने भी बीटेक IT ब्रांच से किया हुआ है, एमटेक साइबर फोरेंसिक साइबर सिक्योरिटी से किया हुआ है। तो बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। ये आ गया। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इसमें BCA MCA BSc MSc जिन्होंने की है, CS चाहे IT से की हुई, तो वो एलिजिबल नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि BCA हो गई चाहे BSc होगी, MCA MSc, ये एक जनरल डिग्री है और जो बीटेक है ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो चाहे आप BCA के बाद MCA भी कर लो ना, तो BCA MCA जुड़ के दोनों करने के बाद इसकी जो वैल्यू रहती है वो बीटा के बराबर होती है। और BSc चाहे MSc कर लो फिर ये बीटा के बराबर की वैल्यू रहती है। तो बीटेक प्रोफेशनल डिग्री है, ये नहीं है, इसलिए एलिजिबिलिटी में वो नहीं है। और बीटेक का सिलेबस और BCA MCA कर लो चाहे BSc MSc कर लो, दोनों में बहुत फ़र्क है। इसलिए जो बीटेक जिन्होंने की हुई है बस वही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, बाकी और कोई एलिजिबल नहीं है। BE और बीटेक वाले, बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बीटेक और BE में क्या है कि BE थोड़ा थ्योरी वाली साइड रहता है और बीटेक थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल वाली तरफ से आ जाती है, लेकिन बहुत हद तक दोनों सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें भी इन्होंने सिविल होगी, इलेक्ट्रिकल होगी और मैकेनिकल होगी जैसी ब्रांच जो वो नहीं रखी हुई है। और जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सिविल और इलेक्ट्रिकल में ही बीटेक कहते हैं, क्योंकि JEE की जो पोस्ट आती रहती है इनमें वो भी बहुत कम ही आती हैं, लेकिन आती तो हैं, उन्हीं के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे तो इन्हीं फील्ड में जाते हैं। उसके बाद IT में भी वो जा रहे हैं और CSE में भी इनके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उतना नहीं जाते, लेकिन हाँ जाते हैं, CSIT में ज़्यादा जाते हैं। तो बाकी हो गई ये जो AIML आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, ये तो नई नई ब्रांच हैं। अभी अभी साइबर सिक्योरिटी में तो अभी 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले डिग्री होना स्टार्ट हुई है, तो इसके उतने बच्चे नहीं होंगे, डेटा साइंस के नहीं होंगे। अ, और कौन सा हो गया, इन सब ब्रांचेस के तो उतने बच्चे नहीं हैं। यही CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके मिल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके भी कम होंगे। ECE CSIT इनके बच्चे होंगे ज़्यादातर। तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी जो जो भी है। वैकेंसी भी ठीक है, ओपन मेरिट में 34 है, SC में 7, ST1 और 2 में 8, बाकी OBC में 7। तो ठीक वैकेंसी है, उतनी कम नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी है, क्योंकि एक ब्रांच वालों के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी साथ मिलकर करते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ करने की ये। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो बताएं। बाकी इतना ही था। सिर्फ BTech वाले एलिजिबल हैं, बाकी कोई भी ब्रांच एलिजिबल नहीं है। चाहे जिन्होंने बहुत सारे बोल रहे थे कि उनका BA में 12th में कंप्यूटर है, तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें अगर BCA MCA BSc MSc वाले एलिजिबल नहीं रखे तो दूसरों को कहाँ ही रखेंगे ये। तो सिर्फ बीटेक वाले, क्योंकि नेटवर्किंग के साथ जुड़ा होना चाहिए बंदा। मेन सब्जेक्ट है ही, जो बैकबोन है ना नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। और जो सिविल इलेक्ट्रिकल वाले हो गए उनका भी उतना नेटवर्किंग के साथ नहीं रहता है। तो बाकियों का क्या, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको इसमें। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है सिलेबस में, तो अब कैसा आता है। और JKSS भी जैसा सिलेबस दे दिया वैसा एग्ज़ाम तो नहीं आता, चलो फिर भी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाकी सब अच्छे से तैयारी करो, इंशाल्लाह सबका, सबका तो नहीं, जो जितनी वैकेंसी है उतना ही होगा, लेकिन हाँ हो जाए जो भी मेहनत करेगा।
ठीक है, मैं वीडियो को करता हूँ ख़त्म। अगर कोई भी किसी किस्म का डाउट होगा तो पूछना। हम्म, बाकी तो और कुछ नहीं है। डाउट हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा उसके बारे में। बाकी इसका सिलेबस थोड़ा हार्ड होगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर ये टैली कम्युनिकेशन आ जाती है ना, तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, या टेली कम्युनिकेशन वाली तरफ है, तो इसमें वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ए एम पी एम पी डब्ल्यू एम, ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन ज़्यादातर यही सब है इसमें। बाकी इलेक्ट्रो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा आएगी, ज़रूरी नहीं है वही सब है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है। जैसे इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक की का बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस डाल दिया था बीच में। वो हमें कहीं काम नहीं आता। टेलीकम्युनिकेशन में उसकी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो टेलीकम्युनिकेशन में, वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग ज़रूरी है। बाकी और ये सिग्नल वगैरह का भी, वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है, तो हमने पढ़ा भी है। थोड़ा बहुत पढ़ा था अभी, ये जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है, तब आप सबने पढ़ा होगा तब। तो वो सब बाकी ठीक था। मॉड्यूलेशन, पल्स विथ मॉड्यूलेशन वगैरह, एम्पलीट्यूड, ये सब ठीक है। लेकिन जो वो आ गया था ना इलेक्ट्रिकल का, उसकी कहीं भी ज़रूरत नहीं थी। तो ज़्यादा आपको कोर की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। बाकी देखते हैं इनका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है क्या सिलेबस दे दे। ठीक है, देखते हैं। अगर कोई डाउट हुआ किसी को किसी भी टाइप का, तो ज़रूर पूछना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ ख़त्म।